बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं प्रोफेसर अस्मा सरवर आपके साथ हूँ। हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ रहे हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर टॉपिक नंबर 104 है। 104 टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज। हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले हम स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हमने x को कन्वर्ट कर दिया है z में। हम z से शो करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को। x को हम लिमिटेड कर देंगे और x को कन्वर्ट कर देंगे, स्टैंडर्डाइज कर देंगे और x को कन्वर्ट कर देंगे z में। तो z में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम x में से उसका मीन यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन म्यू माइनस कर देंगे और x माइनस म्यू करने के बाद सिग्मा पर डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो वेरिएबल है x वेरिएबल है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में z में, और z इक्वल आ जाएगा x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। और यहाँ पर हमारा जो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है उसका मीन 0 होगा और इस वेरिएबल का जो इस वेरिएबल की जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन 0 होगा और उसका वेरिएंस 1 होगा। यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगी उसका मीन 0 होगा और वेरिएंस 1 होगा। हालांकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन न्यू था और वेरिएंस सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा थी और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर था। लेकिन जब स्टैंडर्डाइज कर देंगे तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 हो जाएगा और वेरिएंस 1 हो जाएगा। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को लिख सकते हैं। हम इसको शो करते हैं एफ ऑफ एक्स से शो नहीं करेंगे, हम इसको शो करेंगे स्मॉल फाई ऑफ जी। स्मॉल फाई है ये हमारे पास, ये ऑर्डिनेट के लिए यूज होता है और हम इसको लिखेंगे स्मॉल फाई ऑफ जी इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ई की पावर माइनस 1 ओवर 2 जी स्क्वायर। यहाँ पर क्या हुआ है कि जहाँ जहाँ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा था वहाँ वहाँ हमने z लगा दिया, तो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के स्क्वायर की जगह z का स्क्वायर आ गया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मीन है वो 1 हो गया है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो चुकी है और मीन 0 हो चुका है। तो ये हमारा जो फंक्शन था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन में। और ये डेंसिटी फंक्शन है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। और ये ऑर्डिनेट्स इससे भी फाइंड किए जा सकते हैं। z की वैल्यू पुट करने से हमें हासिल हो सकता है ऑर्डिनेट यानी फाई ऑफ z, हमें ऑर्डिनेट हासिल हो सकती हैं। और इसका जो ग्राफ है वो ये शो हो रहा है कि आपका यहाँ पर पीक जो है ना ग्राफ की वो 0 पे है यानी मोड पे, और उसी तरह आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, रेंज वही है आपकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन मीन 0 है और वेरिएंस जो है वो 1 है। तो लिहाजा हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ चुका है। और अगर हमने इसका क्यूमुलेटिव फंक्शन लिखना है तो उसको कैपिटल फाई से शो करेंगे, कैपिटल फाई ऑफ जी से, और हम किसी भी एरिया यानी प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं फाई ऑफ जी के फॉर्मूले के ज़रिए। हमने यहाँ पर फाई ऑफ जी का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं हम। और इसकी जो इसका जो डेंसिटी फंक्शन, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन बनता है वो बनता है माइनस इन्फिनिटी टू जी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ई की पावर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2 डी यू। हम ज़्यादातर फॉर्मूला या फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम टेबल को यूज़ किया करेंगे, हम कैपिटल फाई ऑफ जी का टेबल यूज़ कर लिया करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमने माइनस इन्फिनिटी के ऊपर ऑर्डिनेट फाइंड करें तो एरिया फाइंड करें। फाई ऑफ जी, स्मॉल फाई ऑफ जी ऑर्डिनेट के लिए है, लेकिन कैपिटल फाई जो है वो हमारा एरिया फाइंड करने के लिए है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए है। जैसे कि हमने लिखा फाई ऑफ जी यानी कि हमने जी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट की, तो जैसा कि इसके ग्राफ से भी शो हो रहा है कि आपके पास माइनस इन्फिनिटी के नीचे कोई एरिया नहीं है। तो अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो माइनस इन्फिनिटी से पीछे तो वहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी 0 निकलेगी। और इसका मैक्सिमम पॉइंट जो है वो प्लस इन्फिनिटी है, और प्लस इन्फिनिटी के ऊपर अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो इसका मतलब है हमने नीचे वाला सारा एरिया फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर सारा टोटल एरिया जो कि 1 होता है, तो हमारे पास अगर हम फाई ऑफ जी में जी की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पुट कर दें तो हमारा टोटल एरिया आ जाता है डेट इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पर
हम कह सकते हैं इसको प्रॉपर्टी के तौर पर भी याद रख सकते हैं और वैसे भी न्यूमेरिकल्स में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम किसी भी पॉइंट से लेस एरिया जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ज़रिए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर जी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, तो ए बी कोई भी रियल नंबर्स हों तो हम उनसे लेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें जी ए से लेस फाइंड करना हो, प्रोबेबिलिटी जो जी की है वो ए से लेस फाइंड करनी हो, तो इसको हम कैपिटल फाई ऑफ ए लिख सकते हैं और इस तरह से हम यहाँ से टेबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ए के ऊपर। इसी तरह अगर ग्रेटर में एरिया फाइंड करना है तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी यानी 1 में से फाई ऑफ ए को माइनस कर देंगे तो ग्रेटर एरिया आ जाएगा। और अगर हमें 2 पॉइंट्स के बिटवीन एरिया फाइंड करना है तो हम बड़े वाले पॉइंट के ऊपर एरिया फाइंड करके और छोटे वाले पॉइंट को बीच में से माइनस कर देंगे उसके ऊपर एरिया फाइंड करके, यानी कि बी से लेस एरिया माइनस ए से लेस एरिया, तो हमारे पास ए और बी का बिटवीन एरिया आ जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं कि एक और थ्योरम्स हैं जिसमें हम जी की मॉडुलस वैल्यू आ जाती है। अगर हमारे पास फाई ऑफ माइनस ए हो तो हम फाई ऑफ माइनस ए को माइनस ए पर भी टेबल से वैल्यू देख सकते हैं, लेकिन हम 1 माइनस फाई ऑफ ए करके ए की वैल्यू भी देख सकते हैं। वैसे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी टेबल में देखी जा सकती हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू करने का भी हक मौजूद है। हम 1 माइनस फाई ऑफ ए कर सकते हैं अगर फाई ऑफ माइनस ए हमारे पास हो। अगर हमने z इज़ ग्रेटर इक्वल टू a फाइंड करना है तो हम इसको फाई ऑफ माइनस ए भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये एक नया थ्योरम प्रूफ हो गया, प्रूफ तो नहीं हुआ लेकिन खैर ये हम यूज़ कर सकते हैं एक्सरसाइज के अंदर। इसी तरह अगर हमारा z मॉड इज़ लेस देन a है तो इसका जो फॉर्मूला बनता है 2 फाई ऑफ a माइनस 1 बनता है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ z मॉड अगर ग्रेटर इक्वल टू a है तो हम 2 फाई ऑफ माइनस a फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम अगर न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर लें तो हम इजीली टेबल वैल्यूज़ फाइंड करके न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तब तक हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 10.1, और उसमें ये सारे थ्योरम्स और सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।